नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टोरी जिसका शीर्षक है द कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करने का प्रयास करते हैं। वंस, एक बार, ए फॉक्स फाउंड द कॉर्प्स ऑफ एन एनिमल लाइंग अक्रॉस ए फॉरेस्ट फुटपाथ। फाउंड का मतलब होता है पाया, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, शव, या फिर इंग्लिश में आप कहिए डेड बॉडी। तो कॉर्प्स का जो वर्ड है कॉर्प्स, ये ह्यूमन के लिए यूज होता है। इसका मतलब होता है ए डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन यहाँ पे हाथी के बारे में होता है, यहाँ पे कॉर्प्स की जगह पे कार्कस होना चाहिए, कार्कस, बट राइटर ने यहाँ पे कॉर्प्स दिया है। और कार्कस का जो अर्थ होता है वो होता है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो एक बार एक लोमड़ी को मिला एक हाथी का शव, कहाँ पे? लाइंग, लाइंग का मतलब पड़े हुए, एक्रॉस ए फॉरेस्ट फुटपाथ। एक्रॉस का मतलब होता है के पार, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, फुटपाथ का मतलब होता है पैदल पथ या फिर पगडंडी। तो जंगल के पगडंडी के उस पार एक लोमड़ी को एक हाथी का शव मिला, इसका ये अर्थ हुआ। द फॉक्स थॉट टू हिमसेल्फ, लोमड़ी ने अपने आप में सोचा, माई लॉन्ग टाइम विश, मेरी दीर्घकालीन इच्छा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, टू टेस्ट एलिफेंट मीट, कि हाथी के मांस का स्वाद लिया जाए, इज गोइंग टू बी ओवर टूडे, आज पूरा होने जा रहा है। ही हंग्रीली गॉट रेडी टू ईट द एलिफेंट, वह बेसब्री से, भूख से, हंग्रीली का मतलब यहाँ पे अर्थ होगा भूख से या फिर बेसब्री से, वह बेसब्री से तैयार हो गया टू ईट द एलिफेंट, हाथी को खाने के लिए, बट कुड नॉट बाइट द टफ स्किन ऑफ द एलिफेंट कॉर्प्स। यहाँ पे कार्कस मैं लिख देता हूँ। लेकिन वह काट नहीं पाया, बाइट का मतलब होता है दांत से काटना, वह काट नहीं सका द टफ स्किन ऑफ द एलिफेंट कॉर्प्स, जो हाथी का जो सख्त स्किन था, मरे हुए हाथी का जो सख्त स्किन था, उसे लोमड़ी ने काट नहीं सका। एट दैट मोमेंट, उस समय, ही सॉ ए लायन, उसने एक शेर को देखा, कमिंग दैट वे, उसी रास्ते आते हुए। ही रैन टू द लायन एंड सेड, वह शेर के पास दौड़ा और कहा, हे किंग ऑफ द फॉरेस्ट, हे जंगल के राजा, आई वॉन्ट टू टेस्ट एलिफेंट मीट, मैं हाथी के मांस का स्वाद लेना चाहता हूँ। आई हैव सीन ए डेड एलिफेंट, मैंने एक मृत हाथी को देखा है। कैन यू टीयर इट ओपन फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इसे खोल सकते हैं? अपने दांत से काट करके खोल सकते हैं, तभी तो वह खा पाएगा, क्योंकि उसके दांत ने उस हाथी के सख्त चमड़े को नहीं काट पाया था। द लायन रिप्लाइड, तब क्या हुआ कि शेर ने जवाब दिया, आई एम टेरिबली सॉरी फॉर यू डियर फॉक्स, मुझे बहुत खेद है मेरे प्रिय मित्र लोमड़ी। आई डोंट ईट डेड मीट, मैं, इसका मतलब होगा आई डोंट ईट डेड मीट, मैं मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाता हूँ। ऑल्सो आई डोंट ईट लेफ्ट ओवर मीट, मैं बचा हुआ मांस भी नहीं खाता हूँ, मैं मरे हुए जानवरों का भी मांस नहीं खाता हूँ। एंड, और, आई डोंट ईट किल्स ऑफ अदर एनिमल्स, और मैं दूसरे जानवरों द्वारा मारे गए जानवरों को भी नहीं खाता हूँ, मैं अन्य जानवरों की हत्या किया हुआ भी नहीं खाता हूँ, मैं अपना शिकार खुद चुनता हूँ और खुद शिकार करके उसका मांस खाता हूँ।
एंड लेफ्ट द प्लेस, और उस जगह को छोड़कर शेर चला गया। नाउ द फॉक्स हैड टू वेट, अब लोमड़ी को प्रतीक्षा करना पड़ा, फॉर सम अदर बिगर एनिमल टू कम दैट वे, कि उसी रास्ते कोई और बड़ा जानवर आ जाए तो उसकी इच्छा को पूरी करे और उसके लिए हाथी के पेट को खोल दे, उसे अपने दांतों से काट दे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। सुन, शीघ्र ही ए टाइगर केम दैट वे, और शीघ्र ही एक बाघ उसी रास्ते आया। द नीड टू टेस्ट एलिफेंट मीट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फॉक्स, और लोमड़ी के अंदर जो हाथी के मांस को चखने का जो इच्छा था वो बहुत ही तेज था। ही केम विथ ए प्लान, और वह इस बार एक योजना के साथ आया। ही रैन टू द टाइगर, वह बाघ की तरफ दौड़ा एंड हम्बली सेड, और विनम्रता पूर्वक कहा। हम्बली का मतलब विनम्रता पूर्वक। हे माइटी टाइगर, हे शक्तिशाली बाघ, आई हैव सीन एन एलिफेंट स्लीपिंग नियर बाई, मैंने देखा है एंड एलिफेंट एक हाथी को स्लीपिंग नियर बाई पास ही में सोई हो। तो उसने क्या किया कि शेर को उसने बताया था कि मरे हुए हाथी का शव देखा है, लेकिन इस बार वह प्लान बनाता है कि बाघ को वह कहेगा कि हाथी सोया हुआ है। यू अलोन कैन किल इट नाउ, आप अकेले ही इसे अभी मार सकते हैं। द टाइगर वांटेड टू शो ऑफ, और बाघ चाहता था शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके दिखाना या फिर प्रदर्शित करना, तो वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहता था, शो ऑफ करना चाहता था कि मैं हाथी को मार सकता हूँ। दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वह बहुत मजबूत है। ही हैप्पीली एग्रीड, वह खुशी खुशी पूर्वक सहमत हो गया। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एंड फॉलोड द फॉक्स, और लोमड़ी के पीछे चल दिया। वेन, जब दे नियर्ड द एलिफेंट, जब वे हाथी के नज़दीक पहुँचे, नियर्ड के पास पहुँचे, द फॉक्स स्टिल्थीली वॉक्ड एंड विस्पर्ड, तब क्या करता है कि लोमड़ी गुप्त रूप से चोरी छिपे वहाँ से आगे टहल गया और विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या फिर बुदबुदाना, धीरे आवाज में बोलना। देयर लाइज द एलिफेंट, और धीरे से बोलता है कि देखिए वहाँ पर हाथी पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है। गो एंड किल इट, जाइए और इसे मार दीजिए। माइटी टाइगर, शक्तिशाली बाघ। नॉट नोइंग दैट, और यह बिना जाने हुए कि हाथी जिंदा है कि मरा हुआ है। द एलिफेंट वाज ऑलरेडी डेड, यह बिना जाने हुए बाघ यह नहीं जानता था कि हाथी पहले से ही मरा हुआ। द टाइगर अटैक्ड, तब बाघ ने उसको पूरी ताकत से आक्रमण किया। एंड रिप्ड ओपन द एलिफेंट, और उसको खींच करके खोल दिया, उसको काट दिया, उसके पेट को खोल दिया। व्हेन द टाइगर वाज अबाउट टू ईट, जब बाघ खाने वाला था, द फॉक्स स्टार्टेड टू शाउट, लोमड़ी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। लायन लायन लायन, शेर शेर शेर। द टाइगर स्प्रॉल्ड अवे फ्रॉम दैट प्लेस, और बाघ वहाँ से भाग गया। द फॉक्स सेटिस्फाइड हिज लॉन्ग टाइम विश, तब क्या किया कि लोमड़ी ने अपनी दीर्घकालीन इच्छा को पूरा कर लिया, उसको सेटिस्फाई कर लिया। तो इस कहानी में क्या मोरल है? इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो इस कहानी में आपने देखा कि लोमड़ी की एक दीर्घकालीन इच्छा थी कि हाथी के मांस को स्वाद लिया जाए, हाथी के मांस को खाया जाए,
तो वहाँ से एक शेर गुजरता है, तो उसकी इच्छा नहीं पूरी हो पाती है। और जब बाघ आता है तब वह एक योजना बनाता है और बाघ को बताता है कि हाथी सोया हुआ है। और उसके बाद जब वो बाघ ने उसके पेट को खोल दिया तो वह शेर शेर से चिल्ला के वहाँ से बाघ को भागने पर मजबूर कर देता है और हाथी का मीट वह खुद खाता है और अपनी लॉन्ग टाइम विश को पूरा करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये स्टोरी कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।